ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव के चरणों में नमन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बृहस्पतिवार संपूर्ण व्रत कथा और आरती। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाता और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान में देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में भी मेरा सारा वक्त निकल जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वो हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी को धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए हुए कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी 2 समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक दिन रानी और दासी को भोजन किए बिना 7 दिन व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजल मांग के लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजल दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन की कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई असहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है।
जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन बृहस्पति भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक हम लोग न उठते हैं न किसी से बातें करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सर बेजल के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ से उसे एक घड़ा बेजल का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसके एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान और केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं। इस प्रकार व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन की थाली लेकर आए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की इन बातों को मानकर रानी ने इसी प्रकार का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा।
जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा से पूछने लगे, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखो। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते में विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा सामग्री भी लेकर आओगे। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठती, स्नान ध्यान करती, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करती और मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ साथ में लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराते जाती। जब पाठशाला से लौटकर आती, जौ के दाने सोने में बदल जाते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधि विधान से किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसने रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने अपने पिता से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिनों तक आराम से गुजारा हुआ, लेकिन जल्द ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा,
पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन व्यतीत करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन धान से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसकी फुहरता नष्ट हो तब तो घर की निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण ने पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ दिया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान आदि करवाया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में कुछ परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर की निर्धनता दूर हो गई और भगवान विष्णु की अनुकंपा हुई और दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णु देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उसे बेचने में देरी हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खुट्टी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खुटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे राजा को मिले, जिससे उसने चने की दाल, गुड़, मुनक्का मंगाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही और व्रत किया, जिससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने आकर अपने कक्ष में देखा कि खूंटी पर हार टंगा हुआ है। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर की तरफ चल दिया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा जब महल में पहुंचे तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत तथा पूजन कर सकते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधकर रखते तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार का कथा कहते। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि कुछ लोग एक 100 को ले जा रहे हैं। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार का व्रत कथा नहीं सुनाया। राजा ने उन लोगों से रोककर कहा, भाइयों, आप 100 ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो?
लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा, अच्छा भाई, तुम साथ में चलते चलते अपनी कथा भी सुनाते रहो। राजा ने चलते चलते आधी ही कथा सुनाई थी कि सौ हिलने लगा। राजा की पूरी कथा समाप्त होते ही सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरी खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चला गया। तभी किसान का बैल लड़खड़ा के गिर गया और किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। जब उसकी पत्नी वहां आई तब उसने पूछा कि क्या हुआ। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई कि पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल भी उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के घर पहुंचा। तब राजा की वहां बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार का कथा सुनाए बिना राजा कभी भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन ने बोला, भैया, हमारे घर तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश करनी शुरू की। एक गडेरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार का कथा सुनाया। कथा सुनते सुनते गडेरिये की बेटे की बीमारी भी ठीक हो गई। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट कर आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को भी जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, मैं बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करते हुए राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होती रही। इस तरह अनंत पूरक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हो गए। बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बृहस्पति देव। अब सुनेंगे बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा,
दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देव। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय बृहस्पति देव।